राम जी लक्ष्मण जी ने देखा पिताजी भी लड़के समझ रहे हैं, इसलिए काम करो लड़का वाला। क्या करें? तो अनुज सहित प्रभु बंधन कीना, आशीर्वाद पिता तब। पिता पिता दिन हो जाना अलग बात है। दशरथ जी चरण चाहे नहीं पाए, विश्वामित्र चरण चाहे नहीं पाए, क्योंकि वो गुरु थे, पिता थे। एक मेरा और चरण लगाऊंगा। आप सब लोग जानते हैं पूरी लीला हो गई, सब कुछ बन गया। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा आपसे कॉन्फिडेंशियल बात करनी है। कहा तो देव आपके लिए क्या रखा है, सबको अलग करो, केवल हम आप रहेंगे। कहा ठीक है, आज्ञा। दरबार में कोई नहीं। तो वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा ये भाषा केवल पूरे रामचरितमानस में एक जगह है। क्या कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने? नाथ एक बार मांगू। हाँ, हमेशा गुरु आदेश देगा। राम करो संयम मालू, जय विपुल निवाहे कालू। जैसा गुरु कहेगा वैसा शिष्य करेगा। लेकिन यहाँ गुरु की भाषा बदली है। गुरुदेव वशिष्ठ नाथ को बोल रहे हैं, लोग वशिष्ठ का जनक मान रहे हैं, इसलिए पूरी प्रज्ञा सुनाई गई है। क्या कहा? नाथ एक बार मांगो, राम कृपा करी दे। वशिष्ठ ने कहा नाटक हमारा अच्छा था कि आपका? कहा गुरु जी निर्णय कर दीजिए आप ही। नाटक मेरा अच्छा था, मैं जानता था तुम सर्वेश्वर परिपूर्ण प्रांतर परब्रह्म हो। पौरोहित कर बड़ा खराब कर्म है, सुगौती ये को नहीं कर रहा हूँ, इनका तो बड़ा सम्मान है। नहीं तो आप समझो, हाँ पुरोहित जब आएंगे क्या महाराज न बजाए दिया, कब पूजा होए, कब कथा होए, कब हवन होए, चाहे अपना नहाए न। जब आचार्य बैठ जाएगा तब नहाए जाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं, एक हमारे पिताजी के पास आए, गुरु के पंडित नाज नहीं भेज देता, तो हम उसे पढ़ते थे। तो हम कहे ठीक बात। तो कहने लगे गुरु गिरवा ले आया, तुलसी पतिया ले आया, अब आप समझा तोहरे घरा गाय लागत बा, कहीं दहियो ले आया, दूधो ले आया। हमने कहा तो कथवा ही सुन ला, जब कुल हम ही ले आओ। तो आप समझो एक एक लोग हैं। सज्जन पंडित जी कहे गुरु हम देसी घी नहीं मंगवा पाए, आप समझो तो आपका डालडा घी से हवन कराई देवा। पंडित जी कहे मट्टी तेल से करावा। हमार का मतलब हम दक्षिणा का हम जाई, हम सामान लेकर आओ, का सामग्री लेकर आए क्या? अब आप गहराई से देखिए कैसी स्थिति हुई। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा एक वरदान मांगता हूं, जिसका मांगिए मांगिए। जानता था आप भगवान हो। ब्रह्मा ने बताया था कि उसी में परमात्मा आएगा, तब मैं पुरोहित ने स्वीकार किया। कहा लाभ आगे सुन, कोई आगे लाभ होगा। मैं जानता था आपको भगवान जानता हुआ भी सारे लोगों के बीच में चरण धुलाता रहा, विचलित नहीं हुआ। ये लीला साधारण है। गुरुदेव ठीक है, हम अच्छे हैं का बिल्कुल, तो इनाम दीजिए पुरस्कार। अगर लीला में कोई अच्छा काम करता है तो पुरस्कार पाता है। कहा मांगिए गुरुदेव आपको क्या चाहिए? कहा एक चीज चाहिए बस। कहा क्या? जिस तरह के वटा के पेड़ को धो रहा था, जिस तरह जिस आपको गले लगा रहा था, जिस तरह भक्त आपको देख रहे थे, हमारा भी मन होता था कि चरणों में गिर जाऊं, लेकिन इतना बड़ा पद दे दिया था गुरु का कि चाह के नहीं कर पाता था। नाथ एक परमागम, राम कृपा करि दे। जाना न जाना न प्रभु पद कमल, कब हो घट जनी। चलो ये मार देगा। राम जी ने कहा ठीक है। गुरु जी चले गए। दूसरे दिन जैसे सवेरे आए, राम जी तुरंत परात लाए। पाद पखारी पादोदक लीना। वशिष्ठ जी चरण चाहे नहीं पाए, बड़े थे, गुरु थे। विश्वामित्र चरण चाहे नहीं पाए, गुरु थे। दशरथ चरण चाहे नहीं पाए, पिता थे। तीनों बड़े थे, चरण नहीं पाए, लेकिन एक चरण पा गया, वो बड़ा भी था। आप समझ गए होंगे वो कौन है? पर विलोकितम पति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। कनक
लक्ष्मणी को पर रे सोची सुगंध मंगल जल पोरे निज कर मुदिता राय यरुरानी हरे राम के आगे आए। जनक और सुने ना, राम जी का पैर धोए और सारे लोगों ने ऊपर से देखा। 3 लोग वहीं से देख रहे, जनक तुम धन्य हो, बड़े भी हो, तुमने पा लिया पैर, हम नहीं पाए। 3 एक लाइन में, एक लाइन में। कारी पर विनय ससुर सन माने, जनक जी ससुर। दूसरी लाइन में पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विश्वामित्र वशिष्ठ और दशरथ जी ने कहा जनक महान हो, आप चरण को इसलिए पाए क्योंकि आपने जीवन में अपने घर में सीता को प्रकट किया है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ठाकुर के चरण आएंगे ही। भक्ता नाम जाना थे। जनक पाए तो पाए, लेकिन अगला वाला तो कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन चरण पा गया। आते आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन ला। ऊपर से फूल बरसे, ये सम पुण्य वशिष्ठ नहीं पाए, दशरथ नहीं पाए, विश्वामित्र नहीं पाए, ये सम पुण्य पुंज करुणा। इसके समय कोई पुण्यात्मा नहीं है। क्या पूछना पत्र खाली जलपान क्रिया पितर पार करे प्रभु पुण्य गयो मुझे तल्लाई। बीच में चक्कर करवाने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा सीधे ना हो तो चक्कर चुकन होते हो। केवट ने कहा आप मत डिस्टर्ब करो। राम जी ने कहा भैया सीधे ले चलो। अरे कहा प्रभु आप भी कहने लगे हम जीवों का 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते हो, तब नहीं सोचते हमने गंगा में 2-4 चक्कर करवाया, पूरे परिवार के साथ करने लगे। क्या पूछना, पार उतार दिया। उतर ठाड़ गए सुरसरी रहता श्री राम गोलखन समेता एवं उतर दंडवत कीना। प्रभु सच यही नहीं कछु दीना। प्रभु को संकोच हुआ। ये बड़े लोग हैं, आज तो बड़े लोग अलग हैं। प्राइवेट बस में बैठेंगे और कंडक्टर कह दे किराया जी तुम्हारी हिम्मत हमसे पैसा। बताओ पानी से चलेगा, डीजल पेट्रोल लगेगा ना। तो इसीलिए आज शास्त्रकारों ने कितनी अच्छी बात कही। राम जी को संकोच हुआ कि हम उतराई नहीं दे पा रहे हैं। राम जी के बगल में लक्ष्मण जी से कहे भैया हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन संकोच नहीं सह सकते। कहा उतराई लिए हो पैसा, तब तो हम नहीं लिए। सच किसने इज्जत बनाई। हमारे यूनिवर्सिटी परिचित हैं, सहदेव परिचित हैं, कई लोग सुल्तानपुर के परिचित हैं, प्रेम कुमार जी परिचित हैं। एक महंत राम बहादुर दास थे, एक बार हमारे साथ धनबाद गए। हमारा 378 रुपया खर्च हो गया, उनका 500 का नोट देव बचा। बताइए चाय वाला 500 का नोट भजाएगा, वो 500 और गुरु जी छूट कर देंगे। हमारा 378 खा। कभी कभी घटना घटा। हम और आशुतोष एक व्यक्ति के यहाँ गए तो चलते समय हम दोनों को मतलब आप समझिए दक्षिणा दिया। इनको 1100 दे दिया, हमको 200। गुरु जी 1100 दिया, आप कितना? हमने कहा हमको 200। तो बाद में फोन किया कि हम लिफाफा बदल गया गुरु जी। हमने कहा कोई बात नहीं है, कहे हम लौटा देंगे। अपना लौटाए किया तो ले गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ का कुछ हो जाता है तो बात समझ में नहीं आती। हाँ तो सहदेव जी जानते हैं एक बात इनका खरीदे लिफाफा मिलते, समझा उसमें पैसों ही कहना जजमान भुला गया। तो मतलब कभी कभी क्या क्या कैसे घटना घट सकती है। अब आप बड़ी गहराई से देखिएगा तो शास्त्रकारों ने बड़ा संभाल के ये घटनाएं होती। एक बार सद्भावना एक्सप्रेस से एक न जा रहा था, आप समझिए, तो सुल्तानपुर से बैठा था तो एक सज्जन आए, उनके घर के 4-5 लोग और उससे खूब बतियाए। उतर के चले गए, उनका टिकट वो ले चला गया रिजर्वेशन वाला। अब सोच उस समय मोबाइल नहीं थे, मतलब आज की व्यवस्था नहीं थी, वो लाइन से खड़ा होकर टिकट बनता था। सारा दारो मदार टीवी पर बड़ी झंझट
तो जाके हाथ पूरा को मोबाइल में है, तब तो आज कभी पूछता ही नहीं करता, टिक लगा देता। मतलब कहने का आप देखो कब कहाँ किसके साथ क्या संदर्भ हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे ही आज राम जी के पास लक्ष्मण जी के पैसा नहीं तो हम नहीं चले। इज्जत किसने बचाया? हमारे भारत की देवियां। ये देवियां प्रिय हिय किसिय जाने निहारे मारे मोदरी सिय मुदके वो ठीक है जी अंगूठे उतारी कामों की पोजीशन बनाए कहो कृपाल ले आओ तेरा पूरा परिवार राधे श्याम पाठक का साथ देता है, तभी आयोजन करा पाते हैं। आसान काम नहीं है। पूरा परिवार, बेटे बेटियां, आप समझिए भाभी जी तो आप कहती और समझो कितना बढ़िया ये सब संस्कार है। स्वागत करने के लिए घनश्याम जी सबका खड़े रहते हैं। ये पारिवारिक सहयोग है। आप ऐसी स्थिति ऐसा क्रम है, नहीं तो यही भारतवर्ष है। आप समझिए वहाँ जारी रहे मालूम से नवंबर में हमारी कथा थी गणेशगंज लखनऊ के आगे गणेशगंज में था गोमती नगर में एक कर्नल मिलिट्री का, उसके दो बेटे अमेरिका में रहते थे। उसकी पत्नी बीमार हुई। दोनों बेटों को कहा माँ ने कहा दिखा दो बेटों का मुंह दिखा दो। और वो पिछली बार जून में बीमार हुई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर फिर गया, बेटे नहीं आए, मां मर गई। दैनिक जागरण निकला, अमर उजाला में निकला, हिंदुस्तान निकला। नवंबर की बात है लखनऊ की। तब छोटा बेटा आया मां के मरने के बाद। पिता ने पूछा तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया? कहा पापा भैया ने कहा है कि मम्मी के मरने में तुम चले जाओ, पापा के मरने में मैं चला आऊंगा। बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन वो पिता मिलिट्री में था, कर्नल था। वो पीछे गया, सर्विस रिवाल्वर अपने को शूट कर लिया, कहा मर गया है, जाओ तुम लोग आराम करो। मतलब कहने का ये देखो ये हमारी संतानें हैं, हमारे लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए हम व्यवस्था करते हैं। बेटियां बैठी हैं, तुमको एक एक सूट दिलवाया, किताब दिलवाया, एडमिशन करवाया, कोचिंग करवाया, पढ़ने के लिए भेजा, अच्छी फीस दिया। जिस पिता ने ये सब किया, जिस ननिहाल के लोगों ने प्यार दिया, किसी का प्रलोभन आ गया, अच्छी कार में बैठो, रेस्टोरेंट में चलो, 31-40 हजार का सूट दिलवा दिया। आप भूल गए पिता को, भूल गए माँ को, भूल गए नाना को। हम एक निवेदन करते हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे अगर प्रलोभन के आधार पे प्रेम करने की चर्चा करे, सोचना मेरे पिता की कितनी इज्जत है, माँ की कितनी इज्जत है, नाना की कितनी इज्जत है। अगर इसीलिए अगर प्रत्येक काम में पिता ने साथ दिया, जीवन साथी चुनने में भी एक बार माता पिता से पूछो, घर वालों से पूछो, संघाल की इज्जत समझो, समझो। नहीं तो जैसे सत्ता के 36 टुकड़े हुए, सोचो 770 बेटियां मारी गई। और इतिहास उठा के देख लो, पढ़ लेना। भारत वर्ष के कई नवयुवक इराक गए, सऊदी गए, अरब गए, आज तक एक भी शादी करके नहीं वहां से आया। पिछले साल 4 नवयुवकों ने केवल शादी का प्रस्ताव किया था, खड़े चौराहे पे गर्दन उतार दी गई। पूरा विश्व जानता है कि केवल ये लोग भय प्रलोभन से सोचो अपने यहाँ की हिंदू बालिकाओं को आबद्ध करके छोटे छोटे सुविधाओं को दे करके फिर बाद में जितनी यातना होती है, दुर्दशा होती है, सब होती है। इसीलिए सारा निर्णय पहले दिन ही कहा कि हमको आपकी कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमको माता पिता जो सुविधा देते हैं उसी में हमको जीना है। नहीं लिया सुविधा, बस तो आज राम जी ने सोचा उतराई क्या दे, किसने उतराई दिया? प्रिय हिय किसिय जननी हारे माने बोला रे सिय मोदित होता। सीताजी ने प्रसन्नता से उठी, उतारी, राम की पोजीशन बनाई, कहो कृपाल ले हो तेरा। अच्छा सीता जी उठिए न देती तो अच्छा आप लोग हमको बताना मत, मन में सोचना, भगवान ना करे ऐसा हो। पति ट्रैक्टर ले लिया लोन, आज से कट गई, हाँ
पति ने कहा आपसे एक किस्त देना है, अपना हार दे दो, किस्त भर दो तो पैसा आएगा, बनवा दूंगा, तो आप लोग दे देंगी? एक माता जी कहा धन्य है आप, मैं दे दूं और इतना देने सोचा। अच्छा बनारस वाली तो सब दे दी। हाँ कैसे देंगे मालूम? हर वक्त कहेंगे ले तोरे कमाई में जिंदगी भेजा भी कब कब हम बनौल न कुल हमारे नैहरे के। देखो खुशी से देना ये बात, जैसे कोई आवा दीदी, जैसे यहाँ लोग शरबत पिलाते हैं, चाय पिलाते, स्वागत करते हैं, हंसते रहते हैं, दीदी आवा एक कप चाय पी जा और कुछ आवा लखक रहा कब चाय बने लखू फकीरा चाय ढकेल लेती है। सीता जी ने प्रसन्नता से दिया, मनोदरी देवतारी देव केवट ने कहा हमको नहीं चाहिए। एक पिता ने जिस बेटी को नक्शे से अलंकार से सजा के भेजा है, एक पिता उसी के हाथ के अंगुली के मुट्ठी उतरवा ले, ये मुझसे होने वाला नहीं है। अगर आपने राज्य को छोड़ा तो हमको उतराई छोड़ने में कोई बात नहीं है, सुधार ऊपर से होता है। और जो सही है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो सही नहीं है। हाँ आप समझो, आप ट्रेन में चलो, लगेगा पेड़ चल रहा है बगल वाला, पेड़ नहीं चलता। बच्चा घूमता लगता मकान घूम रहा, बालक भ्रमे में भ्रमे गिरा दे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और सत्य ब्रह्म दिखता नहीं, मिथ्या जगत दिखता है। दुनिया देख रही है, मैंने आपको पार किया। सत्य तो ये है आप तीनों मेरे जीवन में आ गए, जीवन नौका पार हो गए, हम पार हो गए। सरकार उतराई आप क्या दोगे? हमको देना है। बहुत कहे प्रभु धनुष्य नहीं सकू केवट ले विराकीन करुणायतन भगत विमल पर विमल भक्ति का वरदान दे दिया। ये विपिन गवन के वटयन रागा सर सर उतरी निवास प्रयागा। इसे मिलाई न रघुपति बिनु अनुरागा, ये योग जप ज्ञान विरागा। मातृदेवो भव, माँ जिसके ऊपर प्रसन्न है, पिता जिसके ऊपर प्रसन्न है। आपको वैष्णव देवी, मैहर देवी, विश्वनाथ, ज्योतिर्लिंग और दर्शन करने जाते हो, किसी से बात नहीं होगी, क्योंकि आप प्रत्यक्ष उनको देखते हो, दर्शन करते हो। तीन प्रत्यक्ष देवता है, एक प्रत्यक्ष मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देव, आचार्य देव, गुरुदेव। ये सब आप समझो, माता पिता आपके प्रत्यक्ष देवता हैं। अब आपको जितनी भी सामर्थ्य हो, इनको प्रसन्न करना चाहिए, इनकी सेवा करना चाहिए, इनका संदर्भ में आना चाहिए। आज वो महानतम देवी शशि पाठक, चंद्रमा की तरह जिनका शीतल स्वभाव, बड़ी सरल बात आप समझिए, और उनकी बहुत अच्छा एक क्रम, तो उनका वार्षिक श्राद्ध हुआ 12 तारीख को। उसी श्राद्ध के क्रम में माता जी की स्मृति में इन बच्चों ने अभी तक हुआ था दिसंबर में कार्यक्रम। लेकिन और देखिए, आप आई विशाखापट्टनम से चलकर, आपकी बेटी आई, आपके सब लोग आए, सबका दीप्यमान क्रम उपस्थापित हुआ। बड़ी दूर से चल करके, बड़ी लगन है, बड़ा समझिए व्यस्तता है, गर्मी भी है। इन सब स्थितियों में जो भी जितने भी लोग आए, सबका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। और एक बार पुनः उस मातृ प्रज्ञा के लिए, शशि पाठक के लिए, और की आत्मा जहाँ जिस स्थिति में होगी, उनके लिए श्रद्धांजलि का एक क्रम उपस्थापित कर रहा हूँ। जो वैदिक मान्यता में हमारे पुराणों के अनुसार, जैसे ज्योति के बच्चों ने राम राम कहा, तो शास्त्र में ऐसा है, छाप का क्रम राम के नाम से 21 बार किसी आत्मा के लिए किया जाए तो उसकी आत्मा को विशिष्ट शांति मिलती है। आप सब लोग शशि पाठक के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और सब लोग बोलेंगे राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छह, राम 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 सात,
राम 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 8 राम 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 9 राम 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 10 राम 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 11 राम 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 12 राम 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 13 राम 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 14 राम 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 15 राम 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 16 राम 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 17 राम 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 18 राम 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 19 राम 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 20 राम 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 21। ये ऐसे दीप्यमान शशि जी के लिए श्रद्धांजलि का क्रम हमारे पौराणिक मंत्रों के अनुसार आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है। मैं राधेश्याम पाठक से नहीं पूछूंगा, घनश्याम पाठक से नहीं पूछूंगा। व्यासपीठ का एक अधिकार होता है। कल जो भंडारा होगा, इतने लोग कथा सुनने आए हैं, सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। कार्ड पहुँचा हो चाहे ना पहुँचा हो, ये व्यासपीठ का अधिकार है। सबका देवी प्रमाण निमंत्रण है। इसके बाद लोग आएंगे, आरती होगी और आरती में आप खड़े हो जाएंगे और उसके बाद सब बैठ जाएंगे। प्रसाद बिना लिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा और जो व्यवस्था होगी कार्यकर्ता लोग उपस्थित होंगे। आप देखिए माइक टन टन बोल रहा है, ये देखिए ये वाला माइक है, कूलर टन टन चल रहा है, सारी व्यवस्था टन टन हो गई। क्यों? छोटकाऊ का आगमन हो गया। हाँ, छोटकाऊ जहाँ आए तहाँ व्यवस्था टन टन। अब काल कुल मन चल आप समझो, लेकिन हम लोग आप समझा। लेकिन अब छोटकाऊ भी क्या करें? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं से प्यार है तो ससुराल से है। अब इनके ससुराल में आयोजन था, सारे आयोजन काटे जा सकते हैं, लेकिन ससुराल में न जावा ना तो देवी जी ने जी गई देंगे। पैसे कमा सोचा मैं छोटकाओं का अभिनंदन कर रहा हूँ। जो हमारे दूर से लोग आए, सिंह, हमारे राहुल, हमारे सदेव जी, बहुत से लोग, मैं सबका विशिष्ट क्रम में अभिनंदन कर रहा हूँ। और आरती के ठीक बाद आप समझो तो यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। ये देखिए आप आई हैं, धर्मेंद्र की माता जी, इनका भजन होगा और एक साथ